अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है जी कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। और इसके अंदर हम पहले देखते हैं जी क्वांटम क्या होता है। जी क्वांटम हमने कहा था कि पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। और ये जो क्वांटम का जो कंसेप्ट है, ये क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है, दैट इज गिवन बाय द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और ये मैक्स प्लांक जो है इसने पेश की प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक इन 1900 he gives the प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और 5 प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है इसके हम पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। इसका जो पहला कंसेप्ट है वही है कि एनर्जी इज emitted or absorbed from a body only in discontinuous manner rather than continuously. Energy from always emit or absorb discontinuously rather than continuously. तो एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूसली जो होती है वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है हमेशा बॉडी से। इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है कि एनर्जी always emit or absorb in the form of packets called the quantum. Energy always emit or absorb from a body in the form of packets of energy। और उनको क्या कहते हैं जी? कॉल्ड क्वांटम, सिंगुलर क्वांटम है। और इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम is called photon। क्वांटम का नाम क्या होगा जी? फोटॉन। दो बातें। तीसरी बात, तो तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है जी? तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी associated to each quantum of radiation, each quantum of radiation is directly proportional to the its frequency। इसको हम लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो क्या आ जाएगा जी? h इज इक्वल टू h न्यू। h क्या है जी? h इज कॉल्ड द प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है 6.626 into 10 to the power 34 joule second। 6.626
into 10 to the power minus 34 joule second. Minus 34 joule second. Or as nu is equal to C by lambda, or this is equation number 1. Now equation number 1 becomes, equation number 1 को हम देख सकते हैं जी, E is equal to H C by lambda, or E is equal to HC into 1 by lambda, as 1 by lambda is equal to question number 3. Question 3 becomes E is equal to HC nu bar. This is question number 4. This is the relationship between the energy, wavelength and frequency of radiation. तो ये हमारे पास है जी रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. तो न्यू बार यहाँ पे क्या है जी, न्यू बार इज द वेव नंबर. सो हम ये था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. अब जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, वेवलेंथ पढ़ी और वेव नंबर पढ़ा. सबसे पहले हम देखते हैं जी फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या है जी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड. एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स किसी पॉइंट से पास हो सकती हैं उनको आप क्या कहते हैं, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. और इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड. साइकिल पर सेकंड. दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो थी वेवलेंथ और तीसरा वेव नंबर. अब देखते हैं जी वेवलेंथ क्या है. वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. और वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent crust or troughs called, इसको कहा जाएगा जी वेवलेंथ. represented by nu bar. That is represented by nu. और इसकी एक और डेफिनेशन, distance between two adjacent crust or trough is called wavelength. It is represented by lambda. और जो तीसरी चीज है वो हमारे पास है जी वेव नंबर. वेव नंबर को न्यू बार से लिखा जाएगा. व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ called wave
number. That is called the wave number. A wave number, or we can define as reciprocal. Or reciprocal of wavelength is called wave number. इसको हम यूँ लिख सकते हैं न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और इसके जो यूनिट है वो है पर मीटर और पर सेंटीमीटर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, जो कि हमने ब्रांच क्वांटम थ्योरी के अंदर इस्तेमाल की और इसके बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये था कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन कि क्वांटम क्या है, बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी।